Hello everyone, welcome to RS Group of Schools. I am रचना दीक्षित और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th हिंदी पद्य से चैप्टर 8 माखनलाल चतुर्वेदी, जिसमें हम पढ़ेंगे उनके जीवन परिचय, उनकी भाषा शैली, उनकी रचनाएं और साहित्य में उनका क्या योगदान है। इसके साथ ही उनके द्वारा रचित कविता पुष्प की अभिलाषा का भी अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। श्री माखनलाल चतुर्वेदी एक ऐसे कवि थे जिसमें राष्ट्र प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ था। परतंत्र भारत की दुर्दशा को देखकर इनकी आत्मा चीत्कार कर उठती थी। इनकी आत्मा परेशान हो जाती थी। ये एक ऐसे कवि थे जिन्होंने युग की आवश्यकता को पहचाना। ये स्वयं में त्याग और बलिदान में विश्वास रखते थे तथा अपनी कविताओं के माध्यम से देशवासियों को भी यही उपदेश देते थे। राष्ट्रीय भावनाओं से पूर्णतया ओतप्रोत होने के कारण इन्हें भारतीय आत्मा के नाम से संबोधित किया जाता है। श्री माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म सन 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक ग्राम में हुआ था और जो इनके पिता थे उनका नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी था, जो पेशे से एक अध्यापक थे। प्राइमरी शिक्षा विद्यालय में प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने घर पर ही संस्कृत, बांग्ला, गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। कुछ दिनों तक अध्यापन करने के बाद आपने प्रभा नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। ये खंडवा से प्रकाशित कर्मवीर पत्र का 30 वर्ष तक संपादन और प्रकाशन करते रहे। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा और संपर्क में इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लिया और कई बार इनको जेल भी जाना पड़ा। कारावास के समय भी इन्होंने अपनी कलम को रोका नहीं और कलम के सिपाही के रूप में ये देश की स्वाधीनता के लिए लड़ते रहे। सन 1943 ईस्वी में आप हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति निर्वाचित किए गए। इनकी हिंदी सेवाओं के लिए सागर विश्वविद्यालय ने इन्हें डी.लिट की उपाधि तथा भारत सरकार ने पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया। अपनी कविताओं द्वारा नव जागरण और क्रांति का शंख फूंकने वाला कलम का यह सिपाही 30 जनवरी सन 1968 ईस्वी को इस संसार से विदा हो गया। बात करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की भाषा शैली के बारे में। माखनलाल चतुर्वेदी जी की भाषा ओजपूर्ण खड़ी बोली है, जिसमें संस्कृत शब्द के तत्सम शब्दों की अधिकता है। कहीं कहीं देखा जा सकता है कि इन्होंने उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनकी जो भाषा है माना जाता है कि उनकी भाषा में व्याकरण के अनेक दोष पाए जाते हैं। भावों के वेग के साथ साथ भाषा चलने में असमर्थ हो जाती है और उसमें अस्पष्टता आ जाती है। उनकी कविताओं में ओजपूर्ण भावात्मक शैली के दर्शन होते हैं। इसमें भावों को ओजपूर्ण भाषा में व्यक्त किया गया। जहाँ कल्पना की ऊंची उड़ान के साथ साथ भावों की तीव्रता होती है, वहाँ उनकी शैली में अस्पष्टता और दूरहता आ जाती है। आधुनिक काल के अन्य कवियों की भांति इन्होंने अलंकार की दृष्टि से नहीं लिखा है, लेकिन स्थान स्थान पर इनकी कविताओं में उपमा, उत्प्रेक्षा, विशेषण और मानवीकरण आदि अलंकार स्वाभाविक रूप से आ गए हैं। चतुर्वेदी जी की अधिकांश कविताएं गेय छंद में लिखी गई हैं। चतुर्वेदी जी एक पत्रकार, समर्थ निबंधकार, प्रसिद्ध कवि और सिद्ध हस्त संपादक थे, परंतु
कवि के रूप में ही इनकी प्रसिद्धि जो है वो अधिक मानी जाती है। इनकी कविता, इनकी जो रचनाएं हैं उनका संग्रह है हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, माता, युगचरण, समर्पण इत्यादि। साहित्य देवता चतुर्वेदी जी के भावात्मक निबंधों का संग्रह है। रामनवमी में प्रभु प्रेम और देश प्रेम को एक साथ चित्रित किया गया है। संतोष और बंधन सुख नामक रचनाओं में श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की मधुर स्मृतियाँ संजोई गई हैं। इनकी कहानियों का संग्रह कला का अनुवाद नाम से प्रकाशित हुआ। कृष्ण अर्जुन युद्ध नामक रचना में पौराणिक कथानक को भारतीय नाट्य परंपरा के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। माना जाता है कि उनकी सभी रचनाओं में भारतीयता पूर्ण रूप से विद्यमान है। वे शरीर से योद्धा हैं, हृदय से प्रेमी हैं, आत्मा से भक्त हैं और विचारों से क्रांतिकारी युग दृष्टा हैं। इसके अलावा श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। आपने ओजपूर्ण भावात्मक शैली में रचनाएं कर युवकों में जो ओज और प्रेरणा का भाव भरा है, उसका राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है। राष्ट्रीय चेतना के कवियों में आपका मूर्धन्य स्थान है। हिंदी साहित्य जगत में आप अपनी हिंदी साहित्य सेवा के लिए सदैव याद किए जाएंगे। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत काव्य के प्रणेता चतुर्वेदी जी का हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान है। चतुर्वेदी जी भारतीय राष्ट्रीयता के वैतालिक कवि थे। उन्होंने देश प्रेम की भावना से प्रेरित होकर अपनी सारी कविताएं लिखी। इनका काव्य राष्ट्रीय आंदोलन के समय जन सामान्य में एक नया जोश, साहस और बलिदान की भावना जागृत करने वाला था। वे एक कुशल कवि थे, अद्भुत प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। वे एक भावुक कवि, सफल नाटककार, उत्कृष्ट कहानी लेखक, मर्मज्ञ समालोचक और ओजस्वी वक्ता थे। आइए अब देखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा, जो कि इनकी एक महत्वपूर्ण कविता मानी जाती है और यह कविता चतुर्वेदी जी के युगचरण नामक काव्य संग्रह से संग्रहित है। तो आइए इस चैप्टर का अध्ययन करते हैं। पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक। यहाँ पर चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। सुरबाला चाह, सबसे पहले जानते हैं कि चाह का अर्थ क्या होता है। चाह मतलब इच्छा। मैं सुरबाला, और सुरबाला किसको कहा गया है? देवबाला को। किसको? देवबाला को। गहनों में गूथा जाऊं। गहना मतलब आभूषण। चाह नहीं प्रेमी माला में, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। बिंद का मतलब होता है गूंथ कर। जो माला में मोती पिरोए जाते हैं या फूल, जो माला में फूल पिरोए जाते हैं, उस बिंद का मतलब है यहाँ पर गूंथ कर। चाह नहीं सम्राट। सम्राट किसको बोला गया है? राजा को। शव मतलब मृत शरीर। हे हरि डाला जाऊं। हरि किसको बोलते हैं? प्रभु को। चाह नहीं देवो। देवों का मतलब होता है देवता के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। इठलाऊं अर्थात इतराऊं या अभिमान करूं। मुझे तोड़ लेना वनमाली। वनमाली किसको कहा गया है? उपवन के माली को। तो आइए इसका देखते हैं अर्थ।
चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। अब यहाँ पर जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं वो क्या इन पंक्तियों में क्या जो है कवि ने पुष्प के माध्यम से देश पर बलिदान होने की प्रेरणा दी है। तो कवि कहता है कि अपनी देश प्रेम की भावना को पुष्प की अभिलाषा के रूप में व्यक्त करते हुए कहता है कि मेरी इच्छा किसी देवबाला के आभूषणों में गूंथे जाने की नहीं है। मतलब वो कहता है कि उसने कवि ने अपने भावों को प्रकट किया है फूल के माध्यम से। तो यहाँ पे फूल जो कह रहा है कि मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं है कि मैं किसी देवबाला, सुरबाला मतलब देवबाला के गहनों में गूंथा जाऊँ, मुझे ऐसी कोई इच्छा नहीं है। फिर कहता है चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारे को ललचाऊं। आगे कहता है कि मेरी इच्छा ये भी नहीं है कि मैं प्रेमियों को प्रसन्न करने के लिए प्रेमी द्वारा बनाई गई माला में पिरोया जाऊं और प्रेमिका के मन को आकर्षित करूं। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। कहता हे प्रभु, फिर कहता है कि हे प्रभु, ना मेरी यह इच्छा है कि मैं बड़े बड़े राजाओं के शव पर यानी मृत शरीरों पर चढ़कर सम्मान प्राप्त करूं, मेरी ऐसी भी कोई इच्छा नहीं है। और ना ही चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, और मुझे ये भी इच्छा नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर अभिमान करूं। भाव यह है कि इस प्रकार के किसी भी सम्मान को पुष्प अपने लिए निरर्थक समझता है, बेकार समझता है। फिर पुष्प की अभिलाषा या उस फूल की अभिलाषा है क्या? तो कहता है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। पुष्प उपवन के माली से प्रार्थना करता है कि हे माली, हे वनमाली या हे उस वन के माली, तुम मुझे तोड़कर उस मार्ग में डाल देना, उस पथ मतलब रास्ते, उस मार्ग में डाल देना, उस रास्ते में डाल देना जिस मार्ग से होकर अनेक राष्ट्रभक्त वीर मातृभूमि पर अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए जा रहे हों। मातृभूमि पर जो वो सैनिक हैं उनके लिए कह रहे हैं कि मातृभूमि पर अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए जा रहे हैं, उन वीरों की बात कर रहा है और कह रहा है कि फूल उन वीरों की चरण रज का स्पर्श पाकर भी अपने आप को धन्य मानेगा। जिस पथ पे वो वीर जा रहे हैं उस पथ पे अगर मुझे बिछा दिया जाए, मुझे वहीं पे डाल देना, तो उनके चरणों की धूल, उनके चरण रज का स्पर्श पाकर भी मैं अपने आप को धन्य मानूंगा, क्योंकि उनके चरणों पर चढ़ना ही देश के बलिदानी वीरों के लिए उसकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। थैंक यू।